ये जो कार्यक्रम हुआ है अनुसैया जी की, अनुसैया अनु इनकी इच्छा थी कि अपने घर में सत्संग करूंगी। उनकी इच्छा थी अपने घर में सत्संग करूंगी और उन्होंने आज का ही दिन चुना, तो हम सब सत्संग में बैठे हैं। सत्संग के समान तीर्थ इस धरती पे कोई दूसरा नहीं होता। सज्जनों के संग के समान संसार में तीर्थ ही नहीं होता। जहाँ सज्जन समाज बैठे वो सत्संग है। पानी पत्थर बहता पानी तीर्थ नहीं होता। संतों का समाज, बुद्ध जनों का समाज, ज्ञानियों का जन्म समाज तीर्थ कहलाता है। तीर्थ कहते हैं तारने वाले को, और संत जन दुनिया को तारने का मार्ग बताता है ना। सभी ने इस संग को श्रेष्ठ समझा है। जैसे भगवान बुद्ध का एक शरण है, उसमें पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा है संघम शरणम। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी जन। बुद्ध का नाम लेने से लोगों को ये समझता है कि मार्कच देव है, ये मार्कच मंत्र है। बुद्ध का मतलब बुद्ध ज्ञानी है। ज्ञानी जनों का संग करना, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। इसलिए कहा है संगत करावी, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सावली नसावी, सावली नसावी सदा दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा प्यारे सज्जनों, प्यारी बहन, माता बेटियों, ये आज के सत्संग के लिए भजन है महात्मा तुकडोदास का। सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सज्जन बुद्धजन होते हैं, सज्जन ज्ञानी जन होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि,
धम्म शरणं गच्छामि भाई धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं संगत करावी सदा सज्जनाची संगत करावी सदा सज्जनाची ओ सावली नसावी सावली नसावी कधी दुर्जनाची संत करावी सदा सज्जनाची संगत करावी सदा सज्जनाची। प्यारे सज्जनों, माता बहनों, महात्मा टुकड़ोदास जी कहते हैं कि पहली बात तो यह जो हमें अवसर मिला है मनुष्य तन का बड़े मुश्किल से मिलता है। भगवान बुद्ध ने इसको दुर्लभ बताया। चौधरी बाबा यह जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है। भगवान बुद्ध उसके धम्म में देखना, यह दुर्लभ वस्तु है नर्सरी। मिल गया दोबारा मिलना जरा ऐसा पक्का नहीं है। मानुष तन मिलना दुर्लभ है, बवरी न दूजी बार, और पका फल जब गिर पड़ा फिर से न लागेगा। तो ऐसा शरीर मिला है तो हमें दुर्जन का संग नहीं होना, हमें सज्जनों का संग होना। सज्जन संग करने का मार्ग है। टुकड़ोदास कोई बया थोड़ी, महात्मा बुद्ध कोई पागल है क्या? बुद्धं शरणं बोलो बोलो जसवंता बेटी सेवंता जसवंत आ गया ना। ऐसा शरीर मिला है लड़की, इसको दुर्गुणों के साथियों के साथ बेकार नहीं रखना। टुकड़ोदास की चेतावनी है, समझाते हैं संत लोग। संत के शब्दों को अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा मान होगा ही नहीं, घटेगा। संतों के शब्दों को अगर तुम त्यागोगे तो दुनिया तुमको त्यागने में ज्यादा देर नहीं करेगी। संतों के शब्द को टाल दिया तो तुमको भी टलना पड़ेगा। इसलिए दुर्जनों की दुर्जन छत्ता भी पकड़ के चले तुम्हारे साथ साथ तो उसके सावली में मत रहना। टुकड़ोदास जी कह रहे हैं सावली नसावी कभी दुर्जनाची संगत करावी सदा सज्जनाची संगत करावी सदा सज्जना। ओ सावली नसावी कधी दुर्जनाची संगत करावे। कितना बड़ा महावाक्य है। यदि हम दुर्जनों का साथ पकड़ेंगे तो हमारी जीवन ठीक होने वाला है। जैसा कि कितना बड़ा, जैसे साथ में कोई साथी चल रहा है तुम्हारा, उसमें दुर्जन है और दुर्गुण है, और तुमको सोचता है कि इसको धूप लग रही तो छाव कर देता हूँ, छत्ता ओढ़ के छाव कर देता हूँ। श्री सद्गुरुदेव की फिर भी ठीक नहीं कहा इसको। एक बार क्या हुआ, कौवे में और हंस में दोस्ती थी।
एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब तुम ये मत पूछना कि कौवा कब स्कूल गया था। है ना? श्री सदगुरुदेव की, है ना? संगत करो, पर किसकी करना? संगत कीजे साधु की, हरे अवर की व्याधि, और ओछी संगत कुकर की, तो आटो पैर उपाधि। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। ये सदगुरु कबीर का शब्द है। संगत कीजे साधु की, साधना वाली की, जो पवित्र आचरणी हो, शुभाचरणी हो। बोलने वाला नहीं, बोलने वाला शुभाचरण नहीं होता। बोलने तो बोलना, कीर्तन करना, भजन करना अभ्यास है, मगर शब्दों पे चलने वाला साधु और साधना। ऐसो की संगत करो, जैसा बोलता है वैसा चलता है। चौधरी महाराज की जय। वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और वो उनकी मैया उधर बैठी है, नहीं हमारी मैया, उनकी धर्मपत्नी, दोनों बिल्कुल सेंटर पार्ट में बैठे हैं। श्री सदगुरुदेव की संगत की जय साधु की, हरे अवर की व्याधि, कष्ट हरेगा साधु। इसलिए तो भगवान बुद्ध का संकेत है, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, साधु के शरण में जाता हूँ। बनाओ, क्योंकि जिस दिन से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उस दिन से इसकी यात्रा मरघट के ओर प्रारंभ हो गई। संगत की जय साधु की, हरे अवर की व्याधि, ओछी संगत कुकर की, आठों पहर उपाधि। दोनों में मित्रता थी। कौवा और कौन था? हंस। छुट्टी के दिन में कौवे ने कहा, अरे यार, दोस्त कहता है हंस को, चल हमारे गांव में जाएंगे छुट्टी मनाने। ठीक है, कहते हैं। हंस सीधा होता है, सब पे विश्वास कर देता है, भोला होता है। भोला का मतलब बोंगिया नहीं, भोला का मतलब कामकल नहीं, भोला का मतलब निर्मल होता है। तो का मने भोला भक्त सतगुरु नाथ हरदैया, तो का मने भोला भक्त सतगुरु नाथ हरदैया। बोलो सदगुरुदेव की। मने भोला भक्त नाथ हरदैया, मने भोला भक्त नाथ हरदैया। तुका मने भोला भक्त, तुका मने भोला भक्त, तुका मने भोला भक्त, तुका मने भोला भक्त, वो तुका मने भोला भक्त, सतगुरु नाथ हरदैया। तुका मने भोला भक्त, भोला यानी बोंगिया, बोंगिया नहीं, भोला यानी निर्मल को कहा गया। मने भोला भक्त नाथ हरदैया, मने भोला भक्त नाथ हरदैया। बोलो भगवान बुद्ध की। दोनों छुट्टी मनाने, हंस और कौवा। बिल्कुल ठीक।
जा रहे हैं, जाते 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 चले हैं तो कौवा थक गया। कौवा थक गया, झाड़ पे बैठा, बरगद का झाड़। बरगद के झाड़ के नीचे कोई राजा बैठा था। बरगद के नीचे कोई राजा बैठा था, पूरी फौज फाटा लेके बैठा था। अब कौवे को लगी लेटरिंग तो उसने लेटरिंग कर दिया तो राजा के सर पे, और खुद उड़ गया। और हंस भी उसके पास बैठा था। उसने सोचा अब मेरा दोस्त जा रहा है, मैं धीरे से जाऊंगा। कौवा चले गया और वो उसने लेटरिंग किया तो राजा के सर पर। राजा ने कहा, मन सैनिक कौन है ऊपर, जरा देखना। कौन है लेटरिंग किया, जरा देख तो जला लगा। वो उस समय भरमार चलती थी, बंदूक रही होगी। लगाया पिस्तौल, वो पक्षी दिखा, उसको मारा गोली। उसके पंख टूट गए, फड़फड़ाते भी नीचे गिरा। राजा के सामने गिरा। राजा कहता है, मेरी सर थी क्या तेरे को लेटरिंग करने के लिए? हंस कहता है, मैं नहीं था जी, वो मेरा दोस्त था। कौन है तेरा दोस्त? तो कौवा। श्री सद्गुरुदेव की कौवा दोस्त था। तो वो राजा कहता है, कौवे से काय को तू दोस्ती करता है यार? तेरे हंस नहीं मिले क्या? तेरे जात के नहीं मिले क्या? जात का मतलब समझने वाले। नहीं तो जात सबकी एक होती है इनकी। तू संग है ना? पहली बात बेटे, तेरे पंख इसलिए टूटे कि तूने संगत गलत की किया, इसलिए तुकडदास क्या कहता है? सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जना। सावली नसावी, सावली नसावी, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सावली नसावी, सावली नसावी कभी दुर्जना। यहां तक कहता है कि उसकी सावली भी कोई काम की नहीं, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, कुसंगत से गुण जात। संगत से गुण आते हैं, कुसंग से गुण जात। और संगत लगी लोहे की, वो समुद्र में तर जात। श्री सद्गुरुदेव इसलिए संगत सोच समझ के करना, क्योंकि अभी अगर नहीं समझ पाया तो अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। अभी ना बनी तो बनेगी बाद में, अभी ना बनेगी, अभी ना बने अभी ना बने, बेटी बिना अभी ना बने, वंदु अभी ना बने, अभी ना बनी, अभी मनुष्य तन में ना बनी, कब बनेगी? बार पे बाद में ये तन मिलता है कि नहीं, गारंटी नहीं है। अगले जन्म में देख लूंगा, कहना कल्पना है, भोलापन है, अंधापन है। पहली तो बात मिलती नहीं। अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता रे। अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। नर तन बार बार कभी, नर तन बार बार
सजनम क्यों व्यर्थ गवायो। हीरा सजन क्यों व्यर्थ गवायो। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, जो कौवा तो चले गया, हंस रह गया, उस पे गोली लगी, पंख टूट गए, रोने लगा। कारण क्या था? हानि कहां से हुई? हानि कुसंगत, ये मानस में कहा है। सुसंगति लाहू, अच्छे संगत से लाभ होता है और हानि कुसंग से होती है। लोक हूँ वेद विदित सब काहू, लोगों में और ग्रंथों में, वेदों में भी लिखा है कि हानि कुसंग से होगा और सत्संग से लाभ होता है। इसलिए संगम शरणम गच्छामि, बोलो संगम शरणम गच्छामि। हीरा सजनम क्यों व्यर्थ गवायो। हीरा सजनम क्यों व्यर्थ गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। ना सत्संग कियो ना लड़के, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तुझे फिर से, जननी तुझे फिर से कभी ना जनेगी। अभी ना बने तो कभी ना बने, अभी ना बने तो कभी ना बनेगी। नर्तन बार कभी ना ये नीलता, नर्तन बार कभी ना ये नीलता। अभी ना बनी तो कभी ना बने, अभी ना बने तो कभी ना बने। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, आखिरी में शब्द क्या कह रहा है? जननी तुझे फिर से, ये इसका शालिग्राम नाम है। शालिग्राम के माँ का नाम है बाईजाबाई। शालिग्राम को सिर्फ एक बार पैदा की, फिर दूसरा शालिग्राम आएगा तो उसका छोटा भाई होगा या उसकी छोटी बहन होगी या उसके पहले हुआ होगा तो उसका बड़ा भाई होगा, पर ये नहीं होगा, तुझे फिर नहीं पैदा करती। हीरा सजनम क्यों व्यर्थ गवायो। हीरा सजनम क्यों व्यर्थ गवायो। कितना प्यारा है, हरिओम शरण कह रहा है इसको। हीरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवा दिया, हंस खरी सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया। कौवे का साथ पकड़ा, दुष्टों का साथ पकड़ा, दुष्टों का साथ पकड़ा तो भगवान बुद्ध के उस महावाक्य का क्या होगा? संगम शरणम गच्छामि, यानी वह कौन से संग की बात करते हैं? बुद्ध जनों के संग की बात करते हैं, भक्त जनों की बात करते हैं, ज्ञानियों के जनों की बात करते हैं वो लोग। कितना प्यारा शब्द है उनका। हीरा सजनम तू व्यर्थ गवायो। जन्म क्यों व्यर्थ गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तुझे फिर से, तुझे जननी एक बार पैदा करती है, बार बार नहीं करेगी। या तो तेरे बहन को पैदा करेगी, तेरे भाई को करेगी, या कितने भी करेगी तो अब दूसरे होंगे, पर तो नहीं होगा। इतना नहीं समझा, क्या समझा? जननी तुझे फिर से कभी ना जने, कभी ना बने, कभी ना बने, कभी ना बने तो कभी ना बने। Bye.
के माँ बाप की जय, श्री सदगुरु सुनने वालों की जय, उनके माँ बाप की जय, मेरे को छोड़ के सबकी जय, श्री सदगुरुदेव की। पंख टूटने का कारण कुसंग, नहीं तो पंख उसके ठीक थे। उसी प्रकार यदि हम कुसंग में जाएंगे तो हमारे विवेक वैराग्य के पंख टूटे रहेंगे, तब कुछ नहीं कर सकते। दोनों हाथ सलामत भी रहेंगे, मगर विवेक वैराग्य अगर तुम्हारा चले गया तो कुछ नहीं कर सकते। श्री सद्गुरुदेव की। कितना प्यारा शब्द है, कितने ढंग से संत लोग समझाते हैं उनकी बात। जैसा कि संतों के शब्दों को आपने टाला तो आप टालने को ज्यादा देर नहीं ले। तुमने त्यागा कि तुम्हारे को संसार त्यागे, तुमको त्याग दे। और संत की अगर शब्दों को धारण करेंगे तो तुमको पूजेंगे लोग। जैसा बोलते हो वैसा चलोगे तो तुमको पूजते हैं। और तुकाराम ने उसको कहा, जैसा बोलता है वैसा चलता है, उसी की पूजा करना। सिर पर भेष देख के न जाति देख के मत भूलना। जाति और भेष को वंदना करेगा तो दशहरे के सोने समान है। दशहरे के वो सोनोली के पत्ते लाते हैं ना, और सोना लाया कहते हैं, तो वो गिरवी रखना पड़ेगा। पीछा किया लेता है क्या कोई? तुकाराम का बंदे को जाति वे सासी वंदने। जाति और भेष, उसको मराठी में भेष कहते हैं। जाती भेसासी वंदने, हित दसऱ्याचे सोने। दासी वेसासी वंदने, हित दसऱ्याचे सोने। जाती जाति भेषासी वंदने। जाति और भेष देख के भूलो गए तो ये तो दशहरे का सोना हुआ ना। जाति भेषासी वंदने, ये तो दसऱ्याचे सोने। जाति भेषासी वंदने, मिला के बोलना, दसऱ्याचे सोने। जाती वंदने, समझ आया, समझ आया। जाती भेषासी वंदने, जाति और भेष को अगर वंदना करोगे तो दशहरे का सोना कहता है ये तुकड़दास, नहीं तुकाराम। श्री सद्गुरुदेव की। नहीं लाते क्या सोनूली के झाड़ से? नहीं लाते क्या? उसको ले जाना पहले पीछे क्या गिरवी रख बाबा, गिरवी रख। उसको कौन गिरवी रखेगा? जैसे दसऱ्याचे सोने, कोण ठेवी तो गहाणे। कौन गिरवी रखेगा? कोई नहीं फेंक देगा उधर। तो कहने का मतलब तुम वो चीज हो, हीरा, हीरे से भी बड़ा है ये शरीर। हीरे का तो मूल्य है, तुम्हारा मूल्य नहीं होता। अमौलिक रत्न है ये, रत्न है, रत्न है। सरकारें, विश्व की सरकारें तो जितने में किसी को दे देती, भारतीय रत्न, फलाना रत्न, ढेकाना रत्न, पर प्रकृति ने तुम्हें रत्न बना के भेजा है। तुम रत्न ही हो, ये शरीर रत्न के समान। तुकड़दास का अभंग देखो, जिसका ये भजन है उसका अभंग। क्या लिखा है उसमें? अगर रत्न खास तुझ मिळाली ही योनी, रत्न खास तुझ मिळाली ही योनी, रत्न खास तुझ मिळाली ही योनी, रत्न खास तुझ मिळाली ही योनी। अन लावशी तू ध्यानी ग, परपंचाचे लावशी तू ध्यानी हो, परपंचाचे लावशी ध्यानी हो, लावशी ध्यानी गा, लावशी तू ध्यानी ग, परपंचाचे लावशी तू ध्यानी हो, परपंचाचे लावशी ध्यानी
रत्न ही है। समझ में, रत्न रत्न बड़ा ऊंच कोटि का सम्मान होता है। जैसे कोई मर जाने के बाद हमारे भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न घोषित किए और अन्य पुरुषों को भी किए, पर प्रकृति ने तुम्हें नर से नारायण बनने योग्य ऐसा रत्न दिया है। मनुष्य के चमड़ी की दफड़ी नहीं बनती, हड्डी के जेवर नहीं बनते, और बाल की चराट नहीं बनते, मगर अच्छा कार्य करेगा, परोपकार। बुद्ध, कबीर, गुरु नानक का गाड़गे, ये कैकाड़े के समान। गाड़गे को जानते आप कौन है? धोबी समाज में पैदा हुआ महापुरुष। ऐसा महापुरुष इस धरती पे नहीं है, पर कभी जिंदगी भर मंदिर में नहीं गया, पर लोगों को सुधारते रहा। श्री सद्गुरुदेव की, लोगों को सुधारते सुधारते अपने जीवन को का अंत किया उसने। क्योंकि कभी उसने दुर्जनों का संग नहीं किया। इसलिए कितना प्यारा कहा है तुकुरदास ने, संगत करावी सदा सज्जनासी, सावली न सावी कदी दुर्जनासी, सावली न सावी कदी दुर्जना। संगत करावी, संगत करावी सदा सज्जनासी, सावले न सावे कदी दुर्जनासी, सावले न सावे संगत कदी कदी दुर्जनासी, सावली न सावी कदी दुर्जनासी। बोलिए सद्गुरुदेव की। कितना प्यारा शब्द है। अब इन संतों के महावाक्य अगर मानते हैं हम लोग, तो हमारा जीवन खुशबूदार बनेगा। श्री सद्गुरुदेव खुशबूदार। अगर इसकी बातें नहीं माने तो बदबूदार तो बनेगा। श्री पक्का है। कितने ढंग से संत लोग जगाते हैं। किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से संत जगाने का काम करता है, और जगाते हुए कहता है, जागना है तो जाग जा, अब भी जागने का समय है। अब जागने की बार, और फिर क्या जागेगा नानका, जब सोएगा टांग पसार। जागने के लिए बेटे सत्संग में जाना। सत्संग जागने का स्थान है। संघम शरणम गच्छामि। सभी संतों ने लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। मुद मंगल और आनंद मंगल का संतों का समाज तीर्थ है बेटे। गुलाब तीर्थ है, गुलाब तीर्थ है। इस तीर्थ में नहीं आएगा, इस तीर्थ में नहीं जाएगा। तीर्थ कहते हैं सत्संग को। पानी पत्थर तीर्थ नहीं है, सत्संग तीर्थ है। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राज। इस तीर्थ में आना है ना। उस तीर्थ में जाएगा, नदी नाले में जाएगा, बड़े बड़े नदियों में, बड़े बड़े तीर्थों में जाएगा, दामाखेड़ा जाएगा, कहीं जाएगा, है ना। वहां तन धुलेगा, पर मन नहीं धुलता। मन को, है ना, तन धोना बड़ी बात नहीं है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना, वंदु
सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से डुलाना सरल है मगर मन को जल से डुलाना सरल है मगर मन को डुलाना बड़ी बोलिए सद्गुरुदेव की। सवाल है मन को निर्मल बनाना है बेटा महादेव, है ना। मन कहाँ निर्मल होगा? आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने बिगड़े मन को सुधारना है तो श्री गुरु चरण सरोज रज में जाना पड़ेगा। निज मन मुकुर सुधार वरन रघुबीर विमल जसु जो दायक फल चार। पढ़ते पढ़ते जिंदगी खराब हो गई, पर संतों के शब्द का अर्थ नहीं लगाया। अर्थ लगाएगा भी कैसे? अर्थ भी कहां से मिलता है? चाहे कोशिशें चाहे लाखों करोगे मगर किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें चाहे लाखों करोगे मगर किंतु सतगुरु बिना बनती नहीं। उतनी भी कोशिशें करोगे पर जीवन का मार्ग बुद्ध जन और ज्ञानी बताएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। ज्ञानी के शरण में जाना चाहिए। मैं ज्ञानी के शरण जाता हूं, मैं बुद्धिजीवी के शरण जाता हूं। मैं उस ज्ञानी के धम्म की शरण जाता हूं, उस ज्ञानी के संग की शरण जाता हूं। और इनसे वंचित रहेगा चाहे कोशिशें चाहे लाखों करोगे मगर किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ जाहे ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है रे, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल बात है। मन जल से डुलाना सरल बात है। वीर मन को डुलाना बड़ी बात है। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटी वीणा बेटी, ग्रंथ पढ़ वंदना वीणा वंदना। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है बेटे, अपना आनंद पाना। पहली बात, अपन कौन है? हम मानव है। मानवीय गुणों से आनंद पाना अलग चीज है। इस आनंद को बुद्ध ने पाया, अम्बेडकर ने पाया, गाड़गे ने पाया, कैकाड़े ने पाया, नरहरि ने पाया, जगनाड़े तेली ने पाया, कैकाड़े पेंढारी ने पाया, चौका महार ने पाया। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न
आसान है रे अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है अपना आनंद पाना बड़ी बात है। मैं मानव हूँ, हम मानव हैं, मानवीय गुणों का आनंद लेना। मानवीय गुणों का आनंद विषयानंद नहीं है बाबा जी। बोलिए सदगुरुदेव की। पंथ में भेष में देश परदेश में, पंथ में भेष में देश परदेश में, चित रहता सदा राग और देश में, चित रहता सदा दिल किसी का जलाना सरल ही है क्या, दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। आँखी बंद मत करो। मिला के दिल किसी का जलाना कठिन है पर किसी के अज्ञानी के हृदय में दीपक जलाना बहुत कठिन है। किसी को दिल को जलाना आसान है मगर किसी के हृदय में दीपक जलाना कठिन है। पापियों के भी हृदय में बुद्ध महापुरुषों ने दीपक जला दिया।